हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले सॉलिड के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एज अ सॉलिड कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ है। इस क्यूब को हम देखते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल है। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो थ्री डायमेंशनल होते हैं। इन थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सॉलिड कहा जाता है। अब देखते हैं सॉलिड का क्या यूज़ है। बहुत सारे जो भी कंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, या दुनिया में किसी भी तरह की कोई मशीन है, किसी भी तरह का कोई इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट है, ये सभी छोटे छोटे सॉलिड को असेंबल करके बनाया गया होता है। अब ये सॉलिड किस तरह के होते हैं, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सॉलिड्स को बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई किया गया, टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। ये टू टाइप्स क्या होते हैं? पहला टाइप होता है पॉलीहेड्रॉन्स और दूसरा टाइप होता है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं पॉलीहेड्रॉन्स क्या होता है। पॉलीहेड्रॉन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, हेड्रॉन्स मतलब होता है फेसेस। तो ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जिसमें बहुत सारी फेसेस होती हैं वो कहलाते हैं पॉलीहेड्रॉन्स। और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऐसे सॉलिड्स जिनको किसी प्लेन को रिवॉल्व करके बनाया गया होता है। प्लेन टू डायमेंशनल होता है। किसी भी टू डायमेंशनल प्लेन को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की एक साइड को फिक्स कर दिया जाए, इसकी एक साइड को फिक्स कर दिया जाए और उस साइड के अबाउट इसको इस तरह से रोटेट किया जाए। तो ये जिस पाथ में रोटेट हो रहा है वो हमें एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देगा। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है इसमें फेसेस तो होंगी नहीं बहुत सारी, तो हम इसे पॉलीहेड्रॉन्स तो नहीं बोल सकते। इसे हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब किसी प्लेन को एक फिक्स लाइन के अबाउट अगर रोटेट किया जाता है तो रोटेट करने पे जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहलाएगा सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी पॉलीहेड्रॉन्स को देखते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक टाइप होता है प्रिज्म और दूसरा होता है पिरामिड। ये नाम हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन है, इस तरह का पॉलीहेड्रॉन है जिसमें बेस और टॉप दोनों होते हैं और दोनों इक्विलेटरल होते हैं। अब इक्विलेटरल का मतलब है दोनों का शेप सेम होना चाहिए। मतलब अगर बेस ट्रायंगुलर है तो टॉप भी ट्रायंगुलर होना चाहिए, बेस अगर स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होना चाहिए, शेप दोनों का सेम होना चाहिए, प्लस साइज भी दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब जितनी लेंथ या विड्थ जितनी नीचे है, नीचे वाले के फेस की उतना ही टॉप फेस की भी होना चाहिए। तो देखते हैं प्रिज्म में, प्रिज्म के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। प्रिज्म में एग्जांपल देखते हैं। अगर इसके नाम कैसे क्लासीफाई किए जाए, अगर बेस ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, बेस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा, बेस अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा। मतलब हम इनके नाम जो है वो उनके बेस के हिसाब से देखेंगे कि बेस क्या है। बेस और टॉप दोनों आपस में पैरेलल होंगे, बेस और टॉप दोनों इक्विलेटरल होंगे, शेप और साइज में सेम होंगे। तो बेस के नाम के हिसाब से अगर बेस सपोज कि बेस हेक्सागोन है तो वो प्रिज्म हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म। बेस अगर ऑक्टागोन होगा तो वो हो जाएगा ऑक्टागोनल प्रिज्म। दूसरा टाइप जो है पॉलीहेड्रॉन्स का वो होता है पिरामिड। पिरामिड में भी देखते हैं पिरामिड क्या होता है। यहाँ पर बेस तो होता है लेकिन टॉप नहीं होता। तो टॉप की जगह में क्या होता है, टॉप की जगह में एक पॉइंट होता है जहाँ पर सारी फेसेस आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इसकी जो वर्टिकल फेसेस होती हैं वो सारी आकर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट को कहा जाता है अपेक्स। तो यहाँ पर टॉप नहीं होता, बेस होता है और अपेक्स होता है। तो बेस यहाँ पर भी बहुत सारे तरह के पिरामिड्स होते हैं। अब इन पिरामिड के नाम कैसे क्लासीफाई करेंगे, इनके नाम होते हैं इनके बेस के अकॉर्डिंग। अगर बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, बेस अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड, बेस अगर हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल पिरामिड, बेस अगर ऑक्टागोन है तो ऑक्टागोनल पिरामिड। अब ये दोनों टाइप्स जो है प्रिज्म और पिरामिड, ये पॉलीहेड्रॉन्स के टाइप है। दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि एक प्रिज्म में और एक पिरामिड में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो देखिए प्रिज्म में यहाँ पे जो साइड्स हैं वो वर्टिकल है और यहाँ पर क्या है, तिरछी है। इनको बोलते हैं स्लैंट साइड। साइड मतलब जैसे मेरे पास ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये है प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म मेरे पास है। इस स्क्वायर प्रिज्म में हम देख रहे हैं कि जो वर्टिकल साइड्स हैं, ये वर्टिकल साइड्स ये एक फेस जनरेट कर रही है। फेस कैसा हो रहा है, ये होगा एक रेक्टेंगुलर फेस। मतलब किसी भी तरह के प्रिज्म में आप देखेंगे जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है या पेंटागोनल प्रिज्म है, इन सभी प्रिज्म में यहाँ पे वर्टिकल साइड्स क्या कर रही है, फेस बना रही है। वो फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फेस।
मतलब हम अगर टॉप और बेस को हटा के बात करें तो बाकी सारी फेसेस कैसे होंगी? बाकी सारी फेसेस रेक्टेंगुलर होंगी। किसमें? प्रिज्म में। प्रिज्म में टॉप और बेस के अलावा बाकी सारी फेसेस होती हैं रेक्टेंगुलर। वही हम बात करते हैं पिरामिड में, तो पिरामिड में हम देखते हैं ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। इस ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस की बात करें तो बाकी साइड्स जो हैं, बेस से जाने वाली बाकी साइड्स हैं, ये बाकी साइड्स होती हैं स्लैंट, मतलब तिरछी, झुकी हुई। ये साइड्स एक पॉइंट पे आके मिल रही होती है और ये बनाती है ट्रायंगल। तो ये इस तरह के बहुत सारे ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये मिल जाएगा हमें प्रिज्म और पिरामिड में, कि प्रिज्म में वर्टिकल फेसेस जो होंगी वो रेक्टेंगुलर होंगी और यहाँ पर जो बाकी फेसेस होंगी बेस के अलावा आपके पिरामिड में, वो सारी की सारी ट्रायंगुलर फेसेस होंगी। अब इनके बाद इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि साइड्स। इन साइड्स को कहा जाता है वर्टिकल साइड्स, इन्हें बोलेंगे वर्टिकल साइड्स। ये जो कॉर्नर्स हैं इन्हें बोलेंगे टॉप कॉर्नर्स। इन कॉर्नर्स को बोलेंगे बेस कॉर्नर्स। ये टॉप की साइड्स कहलाएंगी, ये बेस की साइड्स कहलाएंगी। इनमें हम बात करते हैं एक्सिस या सेंटर लाइन की। एक्सिस क्या होता है? टॉप और बेस दोनों, यहाँ पर दोनों का कोई ना कोई सेंटर होगा, दोनों के सेंटर से जाने वाली एक लाइन होती है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सिस। मतलब प्रिज्म में टॉप और बेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सिस। वैसे ही पिरामिड में, अब पिरामिड में क्या होगा? पिरामिड में बेस तो है लेकिन टॉप नहीं है, तो बेस के सेंटर से अपेक्स को जाने वाली जो लाइन होगी, अपेक्स और बेस के सेंटर से होके जाने वाली लाइन, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर एक्सिस। सभी पिरामिड में एक्सिस होंगे, सभी प्रिज्म में भी आपके एक्सिस होंगे। अब आगे देखते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं, इसके भी बेसिक दो टाइप हैं, एक होता है सिलेंडर, एक होता है कोन। अब सिलेंडर कैसे बना है या कोन कैसे बना है? तो एक राइट एंगल, एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, और इस रेक्टेंगल को जैसे ये रखा हुआ है, इस रेक्टेंगल की एक वर्टिकल साइड को फिक्स कर दिया और इसको धीरे धीरे 360 डिग्री रोटेट करेंगे। 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो कहलाता है सिलेंडर। यहां पर देखते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसको मैं इस फिक्स लाइन के अबाउट इसकी एक साइड को फिक्स करके इसको 360 डिग्री रोटेट करूंगा, तो ये इस तरह से रोटेट होकर वापस यहाँ आ जाएगा, इस तरह से रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, हमें एक शेप मिलेगा, ये कहलाएगा सिलेंडर। तो एक प्लेन को, एक 2 डायमेंशनल प्लेन को किसी एक फिक्स साइड के अबाउट हम रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस तरह के सॉलिड होते हैं, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें सिलेंडर है, इसमें कोन है। अब सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर में बेस और टॉप दोनों सर्कुलर शेप होते हैं, इसके कोई टाइप्स नहीं हो सकते, जैसे कि हम लोगों ने प्रिज्म में देखा है। प्रिज्म में आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। सिलेंडर एक ही तरह का होता है, ऊपर और नीचे सर्कल होगा, और दोनों सर्कल आपस में पैरेलल होना चाहिए और इक्विलैटरल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर दोनों का साइज जो है वो कैसा होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए। अब कोन की बात करते हैं तो कोन पिरामिड के जैसा दिखता है, लेकिन पिरामिड में क्या होती है? फेसेस बहुत सारी होती है, मैनी फेसेस होती है। यहाँ पर कोन के पास सिर्फ बेस होता है और ऊपर टॉप की जगह में एक पॉइंट होता है, उसे हम बोलेंगे अपेक्स। तो पूरा का पूरा जो सराउंडिंग सरफेस है वो आके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कोन में बेस होगा और अपेक्स होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी सॉलिड को किसी प्लेन से कट किया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे ये मेरे पास एक सॉलिड है, कोन है, इस कोन को मैं एक कटिंग प्लेन से बेस के पैरेलल कट करता हूँ, या बेस से इंक्लाइंड कट करता हूँ, या बेस से परपेंडिकुलर कट करता हूँ, तो इस सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है, इसका नाम क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैं एक कटिंग प्लेन से काट रहा हूँ और वो कटिंग प्लेन बेस के पैरेलल। अगर मैं बेस के पैरेलल कट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कटने के बाद में जो सेक्शन मिलेगा वो भी एक सर्कल मिलेगा, और वो सर्कल बेस सर्कल के पैरेलल मिलेगा। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो मैं इस सिलेंडर को काटने के बाद में मैं बोल सकता हूँ कि सिलेंडर ही बना है। कब? जब बेस के पैरेलल कट किया है। बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म भी इसी तरह का सॉलिड होता है। प्रिज्म को अगर मैं बेस से पैरेलल कट करूंगा, कटिंग प्लेन को बेस के पैरेलल रख के कट करूंगा, तो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है तो यहाँ पर भी स्क्वायर मिलेगा, मतलब इस तरह का डायग्राम मिलेगा, इस तरह का ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब बेस और टॉप दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इक्विलैटरल होंगे, तो ये वापस से प्रिज्म कहलाएगा। अगर ये स्क्वायर प्रिज्म था तो ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाएगा, बट ये इसकी हाइट कम हो जाएगी, मतलब जितना हमने काट दिया उतना कम बचेगा। आगे देखते हैं सिलेंडर को अगर बेस से इंक्लाइन कट करें तो क्या होगा। बेस से इंक्लाइन कटिंग प्लेन से अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये बचने के बाद जो सेक्शन बचेगा वो कैसा मिलेगा? यहाँ पर सर्कल तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा एलिप्टिकल शेप।
और वो इलिप्टिकल शेप जो सेक्शन होगा वो बेस के पैरेलल भी नहीं होगा, तो हम इसे सिलेंडर नहीं बोल सकते, हम इसे बोलेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसका नाम सिलेंडर है तो हम इसे बोलेंगे सेक्शन ऑफ सिलेंडर। प्रिज्म में देखते हैं, प्रिज्म को अगर बेस के इंक्लाइन कट किया जाए, कटिंग प्लेन हम इंक्लाइन रखेंगे बेस से और कट करेंगे, तो कट करने के बाद में जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे ऊपर सेक्शन देखेंगे, तो सेक्शन हमें दिखाई देगा बेस के पैरेलल नहीं होगा, बेस से कुछ इंक्लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसके अब वापस से प्रिज्म नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे सेक्शन ऑफ प्रिज्म। हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन ऑफ सॉलिड। सेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब अगर ये सिलेंडर है तो ये सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ये प्रिज्म है तो सेक्शन ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर जब मैं पैरेलल कट कर रहा था तो वापस वही चीज मिल रही थी, मतलब अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर मिल रहा था, प्रिज्म है तो प्रिज्म मिल रहा था। आगे देखते हैं कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं हमारे पास जिसमें बेस तो होता है लेकिन टॉप नहीं होता, जैसे कि कोन। अब अगर कोन को मैं बेस से पैरेलल प्लेन से कट करूंगा, सेक्शन प्लेन को बेस के पैरेलल कट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक सर्कुलर शेप मिलेगा, सर्कुलर शेप इस तरह से मिलेगा। अब देखिए ऊपर भी सर्कल है, बेस भी सर्कल है, तो हम इसे सिलेंडर बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम इसे सिलेंडर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिलेंडर होने के लिए कंडीशन ये है कि टॉप और बेस दोनों सर्कल तो हो, साथ साथ दोनों का शेप बराबर हो, मतलब दोनों का रेडियस डायमीटर इक्वल हो। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो अब इसे क्या बोलेंगे? इसको एक नया नाम दिया गया फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ सॉलिड। मतलब अगर हम इसको बेस के पैरेलल कट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होता है इसे हम बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। ये कोन है इसलिए इसे हम बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। यहाँ देखते हैं पिरामिड। अब पिरामिड को भी अगर बेस के पैरेलल कट किया जाएगा तो बेस के पैरेलल कट, ये स्क्वायर पिरामिड को बेस के पैरेलल कट किया तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर मिला है। अब ये दोनों हो जाएंगे, दोनों ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, लेकिन ये दोनों का शेप बराबर नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल तो है लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम इसको प्रिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रिज्म होने के लिए कंडीशन है कि ऊपर टॉप और बेस दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, इक्विलैटरल होना चाहिए, मतलब ये साइज और शेप दोनों में बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं है, इसे हम बोलेंगे फ्रस्टम। और ऊपर लिखा हुआ फ्रस्टम सॉलिड, मतलब इसका नाम, सॉलिड का नाम हमारे पास क्या है? इसका नाम है पिरामिड, तो ये कहलाएगा फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। आगे देखते हैं, अगर अभी तो बेस के पैरेलल कट किया था, अगर बेस से इंक्लाइन कट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब देखिए बेस से इंक्लाइन अगर इसे कट करते हैं कोन को, तो यहाँ पर पहले सर्कल मिला था, अभी यहाँ पे इलिप्टिकल शेप मिलेगा। अगर ये इलिप्टिकल शेप मिला है मतलब बेस और टॉप दोनों पैरेलल नहीं है, और बेस टॉप दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसे अब फ्रस्टम नहीं बोलेंगे। फ्रस्टम होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, फ्रस्टम अब तब बोलेंगे तो बेस और टॉप दोनों का शेप बराबर नहीं हो, एक जैसा हो, मतलब नीचे सर्कल है ऊपर भी सर्कल है लेकिन दोनों आपस में पैरेलल में होना जरूरी है। यहाँ पर भी दोनों बेस और टॉप दोनों पैरेलल थे, यहाँ पर बेस और टॉप दोनों पैरेलल थे, इसलिए इसे फ्रस्टम बोला गया था। सेक्शन ऑफ सॉलिड, यहाँ सेक्शन ऑफ सॉलिड कब बोलेंगे? जब बेस से इंक्लाइन कट किया। ये कहलाएगा सेक्शन ऑफ कोन, ये कहलाएगा सेक्शन ऑफ पिरामिड, जब बेस से इंक्लाइन कट किया है तब। चलिए इन क्लासिफिकेशंस के बाद देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के सॉलिड्स और होते हैं यहाँ पे। वो स्पेशल सॉलिड्स क्या होते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म मतलब हमने अभी तक देखा था सिर्फ बेस हमारा स्क्वायर था और टॉप हमारा स्क्वायर था, लेकिन अगर इसकी हाइट को अगर हम इसकी बेस की साइड के बराबर कर दें तो ये बन जाएगा एक इस तरह का प्रिज्म बन जाएगा। इस प्रिज्म को हम बोलेंगे क्यूब। क्यूब मतलब बेस की जितनी साइड है अगर उतनी हाइट हो जाए, बेस की दो साइड ऑलरेडी इक्वल थी अगर उतनी हाइट हो जाए, मतलब यहाँ पर इसकी जितनी भी फेसेस हैं टॉप और बेस के अलावा बाकी वाली जो फेसेस हैं जो कि रेक्टेंगुलर होती है वो भी सेम हो जाए। इसकी 6 की 6 मतलब इसमें टोटल 6 फेसेस होती है, अगर ऑल फेसेस और इक्विलैटरल हो जाए, बराबर हो जाए, शेप और साइज में बराबर हो जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्यूब। मतलब एक स्क्वायर प्रिज्म जिसकी हाइट उसके बेस के एक साइड के बराबर कर दी जाए वो कहलाएगा क्यूब। इसकी सारी फेसेस इक्विलैटरल होती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब ट्रायंगुलर पिरामिड में हमें पता था कि बेस हमारा ट्रायंगल होता था और कुछ हाइट पर ये जाकर सारी साइड्स आकर यहाँ पर मिलती थी। ये जो बाकी की फेसेस थी वो भी ट्रायंगुलर होती थी। अगर ये ट्रायंगुलर फेसेस, इसकी सारी ट्रायंगुलर फेसेस बेस की फेस के बराबर हो जाए, मतलब मैं यहाँ बोलूँगी बेस की साइड और ये स्लैंट साइड अगर इक्वल हो जाए, तीनों फेस जो तीन हमारी सराउंडिंग वाली फेसेस है वो बेस के इक्वल हो जाए, इक्विलैटरल हो जाए, तो इस तरह के ट्रायंगुलर पिरामिड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। अब इसका नाम टेट्राहेड्रॉन क्यों है? हेड्रॉन मतलब तो फेसेस होते हैं, टेट्रा मतलब क्या होता है? हमने साइंस में पढ़ा है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये एक तरह की काउंटिंग पढ़ी हमने। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा यूज करते हैं 4 के लिए। 4 फेसेस
हैं और सारी की सारी फेसेस इक्विलेटरल हैं, तो ऐसा पिरामिड जिसकी ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल या ऐसा ट्रायंगुलर पिरामिड जिसकी ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल, वो कहलाएगा टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मतलब 4 फेसेस हैं, चारों के चारों बराबर है। हम देखेंगे हमारे पास ये क्यूब है, इस क्यूब को देखते हैं। इस क्यूब में ये एक तरह का प्रिज्म होता है, अगर इसका हाइट ज्यादा होती है तो ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाता है, लेकिन इसकी बेस की साइड के बराबर इसकी हाइट कर दी गई है, तो ये हो गया हमारे पास क्यूब। इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास ये पिरामिड की अगर हम इसकी हाइट और बढ़ा देते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी बेस की साइड है उतनी स्लैंट साइड को बराबर कर दिया जाए तो ये सारी फेसेस बराबर हो जाएंगी, सारी फेसेस बराबर हो जाएंगी। टोटल 4 फेसेस है, इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। इसी के जैसा एक होता है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब जिसमें 8 फेसेस होंगी और 8 फेसेस बराबर होंगी। देखिए 1 2 3 4 फेसेस ऊपर हैं, 4 फेसेस नीचे हैं। ये ऑल फेसेस आर इक्विलेटरल, इसकी सारी फेसेस बराबर है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को जिसमें 8 फेसेस बराबर होंगे इसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन। आइए देखते हैं सॉलिड के कुछ नॉमेनक्लेचर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में किस चीज को क्या बोला जाता है ये देखते हैं। तो प्रिज्म में टॉप और बेस दोनों होते हैं। तो टॉप फेस जो टॉप पे होता है उसे बोलते हैं टॉप फेस, जो बेस में होता है उसे बोलते हैं बेस फेस। इस टॉप और बेस के अलावा जितनी भी फेसेस होती है सारी की सारी होती है रेक्टेंगुलर फेसेस। इन वर्टिकल फेसेस को कहा जाता है रेक्टेंगुलर फेस, जैसे मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर फेस। बाकी की जो ये साइड्स होती है कहलाती है वर्टिकल साइड्स। बेस के कॉर्नर्स को हम बोलेंगे बेस कॉर्नर्स, टॉप के कॉर्नर्स को हम बोलेंगे टॉप कॉर्नर्स। इसके अलावा इसमें एक एक्सिस होता है। अब बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड में बेस की कुछ साइड्स हैं, बेस की साइड्स कहलाएंगे क्योंकि इसमें टॉप नहीं होता, टॉप की जगह होता है अपेक्स, इसका नाम दिया है अपेक्स। बेस का फेस है, बेस फेस, बेस साइड है, बेस कॉर्नर्स है, स्लैंट साइड। जैसे कि आपके प्रिज्म में वर्टिकल साइड्स होती है, पिरामिड में यहाँ पर तिरछी झुकी हुई साइड्स होती है, इन्हें बोलते हैं स्लैंट साइड्स। और ये सारी स्लैंट साइड आपस में मिलकर ट्रायंगल बनाती हैं। बहुत सारे ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको। तो जो बेस होता है, बेस के अलावा बाकी सारी फेसेस ट्रायंगुलर फेस होती है पिरामिड में। इस फेस को बोलेंगे ट्रायंगुलर फेस। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक सिलेंडर है और एक कोन है। सिलेंडर में हम देखते हैं टॉप और बेस तो होता है लेकिन कोई वर्टिकल साइड नहीं होती रियल, जैसे कि हमारे प्रिज्म में होती है वर्टिकल साइड्स होती है, रियल साइड्स होती है। यहाँ पर कोई रियल साइड हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर रियल साइड नहीं है, कुछ इमेजिनरी साइड एज्यूम करते हैं। एक्चुअली ये सारी जो भी सरफेस बना हुआ है ये सब किसी न किसी ऐसे बहुत सारी मल्टीपल इन्फिनाइट लाइन से मिलकर बना होता है। जब हम उस चीज़ को रिवॉल्व करते हैं, एक प्लेन को रिवॉल्व करके हम बनाते हैं, तो बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स एज्यूम करते हैं। ये सारी लाइन कहलाती है जनरेटर्स। कोन में भी सेम ऐसा ही है, कोन में आपका बेस है और टॉप नहीं है, अपेक्स है। तो ये एक्चुअली जो बना होता है ये इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके बना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके हम एक साइड को फिक्स कर देते हैं वर्टिकल को और इसको धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये कोन का जनरेशन होगा। अब ये जितनी जगह से रोटेट करके जा रहा है उतनी जगह पे हम हजारों लाइंस, इन्फिनाइट लाइंस एज्यूम कर सकते हैं। ये सारी लाइन कहलाती है जनरेटर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जनरेटर्स हैं और टॉप है, बेस है सिलेंडर में, कोन में बेस है और अपेक्स है। ये सारे नॉमेनक्लेचर्स हमें ये बताएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो सॉलिड्स हैं, ये अगर किसी प्लेन में रखे हैं तो उस प्लेन से इसकी पोजीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रिज्म या हमारा पिरामिड किसी प्लेन पे जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर रखा है तो वो कैसे रखा है, हमें इन पॉइंट से पता चलेगा कि वो उसके ट्रायंगुलर फेस एचपी में है या उसका बेस एचपी में है या उसकी कोई साइड एचपी में है या किसी कॉर्नर के थ्रू रखा हुआ है। वैसे ही सिलेंडर और कोन भी कैसे रखे होंगे, या तो उसका जनरेटर एचपी में है या बेस है या अपेक्स है। ये सारी चीज़ें हमें इन पॉइंट के माध्यम से पता चलेगी और ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके अगले लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बस आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।